इस वक्त मैं तमिलनाडु के सुलूर में हूँ, जहाँ इंडियन एयरफोर्स की मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज तरंग शक्ति चल रही है। पहली बार इंडियन एयरफोर्स मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है और ये इस एक्सरसाइज का पहला फेज है। ये एक्सरसाइज 2 फेज में होनी है। पहला फेज 6 तारीख को शुरू हुआ था, 6 अगस्त को, और 14 अगस्त को ये पूरा होगा। और दूसरा फेज 29 अगस्त से शुरू होकर 14 सितंबर तक चलेगा। अभी इस पहले फेज में भारत के अलावा जर्मनी, स्पेन, यूके और फ्रांस हिस्सा ले रहे हैं। जहां फ्रांस अपने रफाल के साथ आया है, आप देख सकते हैं, ये फ्रांस का रफाल फाइटर जेट है। फ्रांस अपने रफाल फाइटर जेट को लेकर आया है और भारत के पास भी रफाल फाइटर जेट हैं। भारत ने फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट खरीदे हैं और भारत के पास उसकी 2 स्क्वाड्रन है, एक अंबाला में और एक हाशिमारा में। और यही जो 3 देश हैं, जर्मनी, यूके और स्पेन, वो अपना टाइफून फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, यूरो फाइटर टाइफून। ये जर्मनी का फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्पेन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और यूके का फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर मैं आपको यूरो फाइटर टाइफून के बारे में बताऊं तो 4 देशों का एक कंसोर्टियम बना था, यूरो फाइटर कंसोर्टियम, जर्मनी, यूके, इटली और स्पेन का। और उन्होंने ये फाइटर जेट बनाया है, यूरो फाइटर, और अभी से दुनिया भर के 9 देश इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4 तो इसकी जो कंसोर्टियम के पार्ट हैं वो देश कर रहे हैं। उसके अलावा यूरोप की एक और कंट्री ऑस्ट्रेलिया इसका इस्तेमाल कर रही है और अरब खाड़ी के 4 और देश इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भारत को मल्टी रोल फाइटर जेट लेना था तो रफाल के साथ ये यूरो फाइटर टाइफून भी दौड़ में था, लेकिन आखिर में भारत ने रफाल लिए। और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, सुखोई फाइटर जेट के अलावा तेजस फाइटर जेट भी है। ये यूरो फाइटर मैंने आपको दिखाया और उसके पीछे मैं आपको दिखाऊं, वो तेजस है, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट। और कुछ देर पहले इस जो यहाँ एक्सरसाइज चल रही है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में एयर शो हुआ था, जिसमें तेजस ने मनूवरिंग करके दिखाया था। यूरो फाइटर ने भी मनूवरिंग की थी, करीब दोनों फाइटर जेट ने 10-10 मिनट की मनूवरिंग की थी और अपनी कैपेसिटी दिखाई थी कि वो क्या कर सकते हैं और जब युद्ध की स्थिति हो तो किस तरीके से ये मनूवर करके दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन है, यानी कि एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रन हो सकती हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 29 यानी 29 स्क्वाड्रन ही एक्टिव हैं। और जो उसमें मिग-21 बाइसन की स्क्वाड्रन है, काफ़ी उसमें फेज आउट हो चुकी है और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास आखिरी मिग-21 बाइसन की स्क्वाड्रन बची हुई है, जो अगले साल फेज आउट हो जाएगी। और 7-8 साल बाद अगर हम देखें तो मिराज, मिग-29 की भी और साथ ही जगुआर की भी स्क्वाड्रन फेज आउट होने लग जाएगी। तो इंडियन एयरफोर्स के पास एक ये चैलेंज है, अपनी स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ाना, कम से कम उसे 29 से नीचे नहीं जाने देना। और भारत ने इसके लिए भरोसा किया है स्वदेशी पर। भारत ने पहले बाहर से एयरक्राफ्ट लेने की सोची थी, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट लेने थे। वो प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय तक लटका रहा, कोई फाइटर जेट सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन अब भारत ने तेजस के जरिए ही, जो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट है, तेजस के जरिए ही अपनी स्क्वाड्रन बढ़ाने की सोची है। तेजस को 83 मार्क 1A तेजस जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को मिलने हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन है। मार्क 1A प्रोजेक्ट चल रहा है, हालांकि वो डिले हो गया है, इस मार्च से वो मिलने शुरू होने थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नवंबर में पहला तेजस मार्क 1A मिल जाएगा। 83 तेजस का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी दे चुका है। इसके अलावा 97 अप्रूव्ड हैं। तो जब ये तेजस आने शुरू होंगे तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन की संख्या है वो बढ़ेगी और पूरा फोकस स्वदेशी पर है। पूनम पांडे, सुलूर से, नव भारत टाइम्स के लिए।